बुलेटिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर, जहां पर मेयर चुनाव का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी मेयर प्रत्याशी ने याचिका दाखिल की है। डॉक्टर शैली ओबरॉय सुप्रीम कोर्ट पहुंची। समय से मेयर का चुनाव कराने की मांग की जा रही है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। तो आम आदमी पार्टी अब इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अब इसकी सुनवाई को लेकर कहा जा रहा है कि शुक्रवार को इसकी सुनवाई हो सकती है। आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी शैली ओबरॉय ने याचिका दाखिल की है और समय पर मेयर चुनाव कराने की यहां पर बात कही गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो मेयर चुनाव का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और ऐसे में मेयर प्रत्याशी जो है आम आदमी पार्टी की, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे का। बलराम, आम आदमी पार्टी ने अब कानून का सहारा लिया है, अब सुप्रीम कोर्ट सीधे आम आदमी पार्टी पहुंची है, किस तरह से इसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से 6 जनवरी को सदन के अंदर घटनाक्रम हुआ और जिस तरीके से 24 जनवरी को दोबारा उसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली हैं, उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब सामान्य तरीके से मेयर चुनाव संपन्न नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि जो आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी हैं डॉक्टर शैली ओबरॉय, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हुई नजर आ रही हैं और उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ही दिल्ली में मेयर का चुनाव संपन्न कराएगा, क्योंकि अब उन्हें सदन के अंदर विश्वास नहीं रह गया है। क्योंकि बार बार जिस तरीके से मेयर चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से मेयर के चुनाव में अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर के उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही आगे चुनाव संपन्न होगा और सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश होगा उसे पार्टी मानेगी। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब दिल्ली में जो मेयर का चुनाव है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई करता है, किस तरीके से अपना निर्णय सुनाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो दिल्ली का मेयर चुनाव है वो कोर्ट पहुंचा है और जिस तरीके की तस्वीरें सदन के अंदर देखने को मिली थी, उसको देखकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमें अब उम्मीद नहीं है कि शांतिपूर्ण ढंग से और जल्द से जल्द मेयर का चुनाव दिल्ली में संपन्न हो पाएगा। यही वजह है कि हमें मजबूरन अब कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि दिल्ली में मेयर का चुनाव किस तरह से संपन्न होगा। जी बलराम, पहले से ही देखिए काफी डिले चल रहा है, यहाँ पर काफी इंतजार यहाँ पर करना पड़ रहा है। दिसंबर महीने में चुनाव हुआ, लोगों ने वोट डाला, जनता ने वोट डाला, जनता तो यही समझ रही है कि हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है, उन्होंने जो है पार्टी को चुना है। आम आदमी पार्टी भी बार बार ये बात कह रही है कि जो जनता ने जिसे चुना है, जिसे सरकार बनाना चाहती है, उन्हें सरकार नहीं बनाने दिया जा रहा है। समय को लेकर मैं यहाँ सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि अब ऐसे में कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी, और वक्त अब और लग सकता है मेयर मिलने में दिल्ली को। देखिए, आम आदमी पार्टी का कहना है कि 7 दिसंबर को दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नतीजे आ गए, उसके बाद 10 दिन 15 दिन के अंदर मेयर का चुनाव होना था और दिल्ली को नया मेयर मिलना था। लेकिन जिस तरीके से 6 जनवरी की तारीख दी गई, सदन को बुलाया गया और सदन में जब शपथ ग्रहण समारोह की बारी आई तो जो मनोनीत पार्षद थे उनको बुलाया गया, जिसके बाद सदन के अंदर हंगामा हुआ, इसका विरोध हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सदन की परंपरा चली आ रही थी उसको तोड़ने की कोशिश की गई थी। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने, विधायकों ने इसका विरोध किया और कहा कि जो संविधान के तहत प्रक्रिया चली आ रही है उसी प्रक्रिया का पालन किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं संविधान को तोड़ा गया, कहीं ना कहीं परंपराओं को तोड़ने का काम किया गया। यही वजह है कि उस दिन जो सदन की कार्रवाई थी वो स्थगित हुई। उसके बाद 24 जनवरी को दोबारा सदन की कार्रवाई बुलाई गई और एक कार्यसूची जारी की गई कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई की जाएगी। उसका आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया और कहा कि हम जो कार्यसूची एमसीडी की तरफ से जारी की गई है उसका 100% हम पालन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से 24 जनवरी को
सदन के अंदर कार्रवाई शुरू हुई, सबसे पहले जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया। हालांकि पार्टी ने इसका विरोध किया, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने कहा कि यह हमारा अधिकार है कि हम सदन में किसको शपथ ग्रहण के लिए पहले बुलाएं, किसको बाद में बुलाएं। हालांकि इसका विरोध करने के बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद, विधायक और सांसद शांतिपूर्ण ढंग से सदन के अंदर बैठ गए और उन्होंने जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है उसे संपन्न होने दिया। हालांकि उसके बाद जो नवनिर्वाचित पार्षद थे, जो जनता के द्वारा चुने हुए पार्षद थे, उनको शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया और उन्होंने भी शपथ ग्रहण किया और करीब 2:30 बजे तक सभी पार्षदों का जो शपथ क्रम था वो संपन्न। तो बिल्कुल बलराम, एक जो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से ये भी बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी तो चुनाव कराना ही नहीं चाहती थी, चुनाव टालना चाहती है, मेयर अपना बनाना ही नहीं चाहती है।